अगर आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं तो आपने भी ज़रूर सुना ही होगा कि बुढ़ापे में तो दांत गिरते ही हैं, ये तो नेचुरल है, या अब तो दांत खराब होंगे ही, एज हो गई है ना। साउंड्स फेमिलियर राइट? ये बहुत कॉमन बिलीफ है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? हेलो एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सरिता वशिष्ठ और आज हम बात करेंगे कि क्या बुढ़ापे में दांत गिरना या खराब होना एक अनअवॉइडेबल डेस्टिनी है। तो चलिए बात करते हैं इस मिथ की, क्योंकि रियलिटी में आपके दांत पूरी उम्र आपके मुंह में रह सकते हैं, वो भी एकदम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। लोग क्यों मानते हैं कि एक सर्टेन एज के बाद दांत गिरना या खराब होना नॉर्मल है? देखिए, पहले डेंटल हाइजीन इतनी एडवांस्ड नहीं होती थी और लोग अपने दांतों का भी उतना ख्याल नहीं रखते थे, तो कैविटीज़ या गम डिजीजेस की वजह से दांत खराब होना बहुत कॉमन था और नेचुरली एज के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती थी। तो इसीलिए लोगों ने इसे एज के साथ जोड़ दिया, जबकि असली कल्प्रिट पुअर ओरल हाइजीन था। इसके अलावा आई हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि बड़े लोग अपनी ओरल हाइजीन को प्रायोरिटाइज नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि अब क्या ही करना है, और इस सोच की वजह से उनके दांत खराब होने लगते हैं और प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जाती है। और जब दांत काफ़ी खराब हो जाते हैं तो वो इसे बुढ़ापे का असर मान लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। चलिए अब असली वजह को समझते हैं इन द लाइट ऑफ साइंस। गम प्रॉब्लम, या जिसे हम पेरिडोंटल प्रॉब्लम भी कहते हैं, वो है नंबर 1 विलन। अगर आप अपने दांतों को ठीक से साफ नहीं करेंगे तो उन पे प्लाक और टार्टर जम जाता है। ये प्लाक और टार्टर बैक्टीरिया से भरा होता है, जो धीरे धीरे हमारे गम्स को भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। इससे होती है जिंजिवाइटिस, यानी हमारे गम्स में स्वेलिंग और ब्लीडिंग होने लगती है, और इसका अगर टाइम से इलाज ना कराया जाए तो ये बन जाती है पेरियोडोंटाइटिस, यानी पायरिया। और पेरियोडोंटाइटिस में गम्स इन्फेक्ट होकर नीचे खिसकने लगते हैं, साथ ही सपोर्टिंग बोन भी नीचे आने लगती है, जिससे दांत पर बोन की पकड़ कमजोर हो जाती है और दांत इवेंचुअली हिलने लगते हैं। दूसरा बड़ा कल्प्रिट है कैविटीज। अगर आप ठीक से ब्रश नहीं करते तो आपके दांतों पे जमे खाने को कंज्यूम करके आपके मुंह के बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और ये एसिड धीरे धीरे आपके दांतों के इनेमल को डिसॉल्व करना शुरू कर देता है, जिससे उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं जो इवेंचुअली कैविटी में बदल जाते हैं। अगर इन कैविटीज का टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये दांत के अंदर तक स्प्रेड होकर पूरे दांत को खोखला कर देती हैं, जिससे नौबत ऐसी आ जाती है कि या तो अपने आप ही आपका दांत टूटने लगता है, और या वो इतना खराब हो जाता है और पेन कॉज करने लगता है कि आपको उसे इवेंचुअली निकलवाना पड़ता है। कई लोगों के दांतों में पुरानी फिलिंग्स या क्राउन होते हैं जो टाइम के साथ वेयर आउट हो जाते हैं, या इनके नीचे नई कैविटीज क्रिएट हो जाती हैं। तो अगर इनकी प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे दांत को वीक कर देती हैं। कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, कुछ मेडिकल रीजंस और एज की वजह से भी कभी कभी सलाइवा मुंह में कम बनने लगता है। इसे हम ड्राई माउथ या जीरोस्टोमिया कहते हैं। सलाइवा दांतों को क्लीन रखने और एसिड को न्यूट्रलाइज रखने में हेल्प करता है, इसलिए इसके कम बनने की वजह से मुंह में कैविटीज होने और गम डिजीजेस होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। सुबह और रात को सोने से पहले आपको ब्रश ज़रूर करना है। एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश का इस्तेमाल कीजिए, साथ ही फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ कीजिए। कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट 2 मिनट्स तक ब्रश करें। ब्रश हमेशा सर्कुलर मोशंस में करिए और दांतों की हर सरफेस को क्लीन करने की कोशिश करें। रेगुलर डेंटल चेकअप्स कराइए। अपने डेंटल सर्जन से मिलकर स्केलिंग या क्लीनिंग ज़रूर कराइए। इससे आपके दांतों पे जमा टार्टर तो रिमूव होगा ही, साथ ही डेवलपिंग प्रॉब्लम्स का अर्ली डिटेक्शन होगा, ताकि आप टाइमली ट्रीटमेंट करवा पाएं। स्टिकी, कार्बोहाइड्रेट रिच और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ये ना सिर्फ आपके दांतों के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। पानी ज़्यादा पीजिए, इससे आपके मुंह का सलाइवा कंटेंट मेंटेन रहता है, जिससे कैविटीज से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। स्मोकिंग और टोबैको च्यूइंग गम डिजीजेस और ओरल कैंसर का बहुत बड़ा कारण है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर अवॉइड करें। डोंट फॉरगेट, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। रोज़ अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग रन में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब आप जानते हैं, बुढ़ापे में दांत गिरना इज़ नॉट नॉर्मल। दांत गिरना एक बीमारी का नतीजा है, ना कि ओल्ड एज का। एंड आई थिंक वी हैव बस्टेड अ डेंटल मिथ येट अगेन।
हम चाहते हैं लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और गलतफहमियां दूर हों, ताकि वो अपने दांतों का ठीक से ध्यान रख पाएं और बदले में उनके दांत भी उनका पूरी लाइफ साथ निभाएं। तो प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। इस मिथ के बारे में अपने थॉट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर आपके कोई भी सवाल है रिलेटेड योर डेंटल एंड ओरल हेल्थ तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आके पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई एन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड शाइनिंग, और हमेशा याद रखिए दांत हेल्दी तो आप हेल्दी।